राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं उन पौराणिक कथाओं की जिनके कारण अक्षय तृतीया का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने ही धरती को समुद्र से बचाया था, इसलिए इस दिन का महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया को महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास के कहने पर भगवान श्री गणेश ने महाभारत की कथा लिखनी शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ की कथा भी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था जो कभी खाली नहीं होता था। इसके कारण ही पांडवों को अन्न की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा कृष्ण और सुदामा से जुड़ी हुई भी है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में आए थे, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर कुछ आर्थिक मदद के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को किसी राजा की तरह रखा और सुदामा इस आदर से इतना प्रसन्न हो गए कि वो श्री कृष्ण से कुछ मांग ही नहीं पाए। पर जब वो वापस पहुँचे तो पाया कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक महल में बदल गई है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मांगे बिना ही बहुत कुछ पा लिया था। ऐसा माना जाता है कि शिवपुरी के मंदिर में भगवान शिव की आराधना के बाद कुबेर को इसी दिन अपनी सारी संपत्ति मिली थी। इस दिन ही देवी लक्ष्मी को भी संपत्ति की देवी बनाया गया था और कुबेर और लक्ष्मी को संपत्ति का रखवाला बनाया गया था। इसलिए इस दिन को संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। माँ अन्नपूर्णा देवी पार्वती का अवतार मानी जाती हैं, जो भूखों को खाना खिलाती हैं। जब भगवान शिव एक भिखारी की शक्ल में देवी के पास खाना मांगने गए थे तो देवी अन्नपूर्णा ने खुद भगवान शिव को खाना खिलाया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी और धरती पर उन्होंने मनुष्य को पापों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। बोलो लक्ष्मी माता की जय।